Hello students, how are you? I hope you are safe in your home. Students, stay home, stay safe. Today I am going to teach you your geography 9th lesson, agriculture. Do you know what is the agriculture? I think you know very well what is the agriculture. Agriculture means खेती, जो किसान करता है और जो बहुत मेहनती होता है। दुनिया का सबसे मेहनती इंसान किसान होता है स्टूडेंट्स। अगर वो नहीं है तो फूड नहीं है, और फूड नहीं है तो हम नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हाउस है जो किसान का हाउस है। वो देखो कितनी सारी चीज़ें कंटेन करके रखता है। सबसे पहले खेती करना, जानवरों को पालना। जानवरों को पालने से उसे बहुत हेल्प मिलती है। जैसे वो काऊ बफलो को पाल के रखते हैं, पेट एनिमल बनाते हैं ताकि उनसे मिल्क भी मिलता है और फार्मिंग में उनकी हेल्प भी होती है। वो देखो हैन भी पाल के रखे हैं, उनसे उन्हें मीट मिलता है, एग मिलता है। गोट, शेप, ये सारी चीज़ें पाल के रखते हैं। तो स्टूडेंट्स लेट बी स्टार्ट। हम देखेंगे कि क्या होता है फार्मिंग। जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखेंगे स्टूडेंट्स कि जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या होता है। इन द पिक्चर shown above we see a standing crops, a polygas, etc. For this it's become a obvious that this is a farmer's house. A farmer keeps hens, sheep, goat and cattle. They are also seen in picture. He get milk, egg, etc. from them. He sells hen, goat and earn money. He does all this for the, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स दिया हुआ है सब्सटेंस। देखिए यहाँ पर बताया है कि कॉट जो फार्मर है वो क्या क्या करके रखता है स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया पहले ही फार्मर का पिक्चर देख के, तो वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि वो एनिमल्स, पेट एनिमल्स को भी रखते हैं अपने साथ ताकि वो उन्हें बेच सके। या फिर उनके जैसे शीप है तो शीप से क्या बनता है, वुलन बनता है। हैन है तो उससे एग बनता है। तो सारी मिल्क है तो मिल्क हैन क्या देती है, एग देती है। काऊ क्या देती है, मिल्क देती है। बफलो मिल्क देती है और गोट भी मिल्क देती है। तो वो उन्हें शेल करने के काम आता है। उसके बाद वो इस तरह से अपने बहुत सारे सब्सटेंस बना के रखते हैं स्टूडेंट्स। ऑल दिस ऑक्यूपेशन डिपेंड अपॉन द नेचुरल फैक्टर। ये सारी जो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, मिल्क बेचना, एग बेचना, एनिमल्स को पाल के रखना, उनसे बेनिफिट उठाना, ये सारी चीज़ें नेचुरल फैक्टर्स हैं जो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑल दिस फॉल अंडर एग्रीकल्चर। ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में ही आती है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ खेती करने को एग्रीकल्चर कहा जाए। अब फिश को पालना, गोट को पालना, हैन कोई फार्मिंग करना, ये सारी चीज़ें भी एग्रीकल्चर में आती है। दिस ऑल आर नेचुरल एग्रीकल्चर, नेचुरल फैक्टर्स। ऑल दिस अंडर एग्रीकल्चर, दिस ऑक्यूपेशन आर सप्लीमेंट्री टू बी अ कल्टिवेशन और क्रॉप। ये भी एक तरह से क्या है, कल्टिवेशन क्रॉप कहलाता है स्टूडेंट्स। एग्रीकल्चर हैज़ बी वाइड स्कोप। जितने भी एग्रीकल्चर है, चाहे वो फार्मिंग हो, चाहे मुर्गियों को पालना हो, बकरियों को पालना हो, भैंसों को पालना हो, या फिर खेती करनी हो, सबका अलग अलग कल्टीवेशन है स्टूडेंट्स। और इसका एक बहुत बड़ा स्कोप होता है हर एक चीज़ में। अभी आप लोग देखते रहोगे गांव में तो फार्मिंग होती है हैंड्स की, तो वो एक सबसे, वो भी बहुत बड़ा स्कोप है। मतलब मनी को लेकर के, पैसे कमाने को लेकर के। फ्रॉम आवर बेसिक नीड्स ऑफ फूड एंड क्लोथिंग वी मेक यूज़ टू प्लांट एंड एनिमल। हम लोग को पता है कि हम लोग मतलब फूड तो होता ही है, ग्रेन्स इंपॉर्टेंट होते ही हैं, बट हम लोग देखेंगे तो फूड और क्लोथ भी हमारा बेसिक नीड है जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। प्लांट से जैसे कि हम लोग ने बोला ग्रेन्स, और एनिमल से भी हमें फूड मिलता है, जस्ट लाइक अ हैन, गोट, हम उन्हें खाते हैं। और बफलो हुआ तो बफलो के मिल्क पीते हैं। ये सारी चीज़ें। बिसाइड द कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, रेजिंग कैटल, sheep एंड गोट। देखो यहाँ पर बताया रेयरिंग कैटल,